कि आप जो बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, वो 11 डॉक्यूमेंट्स है क्या? आप सभी को जानकारी हो चुका है या फिर आपको बिहार इलेक्शन से पहले जो वोटर लिस्ट में जो नाम है बिहार के, खास करके जो मतगणना है, उनको नोटिफिकेशन मिला है बिहार इलेक्शन से कि जो 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है, उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो वैलिड वोटर है या नहीं है। इसी बीच जैसे कि आपको मालूम है कि 1 जुलाई 2025 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन जब फॉर्म को भर रहे हैं आप, तो बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसका जानकारी आपको नहीं है। उसी सवाल का हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर इसका जो टाइमिंग है, जो डेट है, कब से क्या है। पहला डेट जो 1 जुलाई 2025 से लेके 26 जुलाई 2025 तक आपको इस फॉर्म को जमा करना है भर के, और साथ ही साथ इसका जो ड्राफ्टिंग होगी वो 1 अगस्त 2025 तक होगी। और अगर इस बीच में आपका कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उनके लिए आपको एक मौका दिया जाएगा, और वो मौका दिया जाएगा 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। अब जब 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको जो मौका मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जिसको कोई क्लेम करना हो, ठीक है। और ये जो फाइनल लिस्ट बन के आएगा, वो आएगा 30 सितंबर 2025। आखिर ये फॉर्म क्यों भरेंगे हम? उनके लिए भी है जो नया वोटर्स हो, जिसका 18 साल पूर्ण चुका है, वो इसी माध्यम से वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। उनके लिए भी है जिनका वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है, लेकिन उनका जन्म तिथि, उनका नाम, उनका जगह का नाम अगर उसी में से किसी गलत हो, तो उनको भी वो अपना सुधार सकता है। और इस उनके लिए भी है जिनका फैमिली में से किसी का अगर मृत्यु हो जाती है, वो भी आप इसी के माध्यम से वो अपना वोटर लिस्ट से नाम हटा सकता है। जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इसमें जो है आपका 2003 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है, उनका पहला चरण में आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप यहाँ का ओरिजिनल वोटर्स हैं। अगर आप प्रमाणित नहीं करते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है? सीधी तौर पे आपके साथ वोटर लिस्ट से नाम से हटा दिया जाएगा। दूसरा, आपको किसी भी इलेक्शन में वोट देने का, मतगणना करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आपका जो वैलिड रूप आपको दिया गया था, वो आपका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, तो भरने के टाइम में ऐसा बहुत सारा ऐसा जो सवाल है कि आप जो बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, वो 11 डॉक्यूमेंट्स है क्या? आखिर उनमें से बहुत ऐसा वोटर्स है जिनके पास नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके पास क्या ऑप्शन है? हाँ, ये सभी सवालों को लेके हम आपके साथ मात्र और 1 से 2 मिनट चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई भी गलती होने का चांसेस बहुत कम हो। जैसे कि हमारे पीछे आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि जिसका जन्म 1 जनवरी 1987 से लेके जो पहले हुआ है, उसको प्रमाणित करने के लिए मात्र एक डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है? वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है उनका जन्म प्रमाण पत्र, उसका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है पासपोर्ट, उनका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है किसी भी संस्था से उसका सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं, 12th, ग्रेजुएशन, पीएचडी कुछ भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? पेंशन का सर्टिफिकेट। चौथा क्या है? आपका जन्म प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर, राशन कार्ड, बिजली बिल और किरायानामा। ये सभी उनके लिए मान्यता है जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 से पहले हो, उनको मात्र एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट पे क्या है बाबू? जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1987 से लेके 2 जनवरी 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ हो, उनको 2 वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? पहला उनका खुद जो उनका वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, साथ ही साथ उनका पिताजी का। अब सवाल यहाँ पर उठता है, बहुत ऐसा है हमारे वोटर, मान लीजिए आप कि आप शादीशुदा हैं, आपका पत्नी है, मान लीजिए इनका वोटर लिस्ट में दो इसका जन्म हुआ 1987 से लेके 2004 के बीच। इनका मान लीजिए कहीं पर भी जमीन भी नहीं है, साथ ही साथ इसका कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है। आप ये क्या कर सकते हैं? इनके पास ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन इनका क्या है कि ये अगर अपना निवास भी दे सकते हैं, तो वो पहले या तो बनवा लीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप निवास जमा कीजिए। साथ ही साथ इनका जो माता पिता होंगे, इनका क्या होंगे? माता पिता। इनका माता पिता का कोई एक वैलिड प्रूफ, जैसे निवास भी दे सकते हैं आप, या फिर उसका कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर उसका कोई जमीन का रसीद दे सकते हैं। इस तरह का जो 11 जो नियमावली में दिया गया है, उनमें से कुछ एक दे सकते हैं। किसका? आपका अगर पत्नी का इस तरह का है केस तब। अगर मान लीजिए खुद का हो, पति का ही हो, तो वो क्या करेंगे? बहुत ऐसा केस है कि पति खुद है, पति के पास ना जमीन है, ना वो पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं है, तो कम से कम क्या कर लीजिए? निवास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? निवास। और इनका जो माता पिता होंगे, जो भी हैं माता पिता जो होंगे, उनका भी क्या कर सकते हैं आप? निवास। ये बहुत आसान है। अगर आपके पास उसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट हो, किसी तरह का आपका बिजली बिल हो, या फिर किसी तरह घर का कोई आपका कागजात हो, जमीनी कुछ कागजात हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। ये किनके लिए है? ये उनके लिए है जो 1987 से लेके 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ हो, उनको कम से कम 2 वैलिड प्रूफ जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, आगे और देखते हैं। तो आगे क्या है कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 के बाद
हुआ हो, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया है 2003 के बाद, उनको भी 2 वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस अभी जो भी समय मिला है, आप सीधा तौर पे इसको सही तरीके से कागज़ को इकट्ठा कीजिए। आप किसी भी ऑनलाइन दुकान जो भी चला रहे हैं आपके आस-पास में, उससे संपर्क कीजिए और एक साफ-सुथरा फ़ोटो भी चाहिए। अगर मान लीजिए निवास नहीं है, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। सिर्फ़ आय नहीं चाहिए, क्योंकि आय इनकम का सोर्स हो गया, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे,